बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसके अलावा उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है। जैसे कि नाम से श्योर है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होगा जो हम डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूज़ करेंगे। वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मीन के जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं या जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, हमने उसको कंट्रोल करना है, उसको हमने मैनेज करना है, तो वो किसके थ्रू करेंगे। तो उसके लिए जो है कोई सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होगा, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे डेटाबेस जो है बनाने के लिए या फिर इसको रन करने के लिए, वो हमारे पास है MS एक्सेस। बेसिकली जो MS एक्सेस है DBMS में लाई करता है। जब हम डेटाबेस बना रहे होंगे तो जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, MS एक्सेस। ठीक है। हाँ, डेटाबेस जो है उसमें जो मैं डेटाबेस में हम जो है वो न्यू डेटाबेस बना सकते हैं। अगर पहले से बना है सिस्टम तो इसको ओपन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो हमने वो कर सकते हैं। उसके अलावा इस तरह के जो सारे काम हैं वो हम किस में कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये यूज़र फ्रेंडली होता है। ये बहुत ज़्यादा बंदे को यूज़र को फैसिलिटेट करता है। ये बेसिकली यूज़र जो है उसको आइकॉन जो है वो भी प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ बनी बनाई डेटाबेस भी हमें प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस जो सिस्टम है, डेटाबेस मतलब कि DBMS सिस्टम जो है वो किधर किधर यूज़ होता है, किधर हम यूज़ कर सकते हैं, किस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। तो DBMS सिस्टम जो है वो हम जो बड़ा डाटा, बिग डाटा जिसे कह लें, उसको भी हैंडल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्मॉल लेवल पे जो डाटा है उसको भी हैंडल कर सकते हैं। जो बिग लेवल पे डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी डाटाबेस बना के उसको हम डाटाबेस में एक्सपेंड जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमें DBMS में मिलती हैं। DBMS जो है वो डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम दो तरह की जो फाइल्स हैं, दो फाइल्स हैं, उनको हम आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो उसके अलावा हम किसी के साथ इजीली जो डाटा है उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये हमें अवेलेबिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करता है शेयर। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आए हम अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारे पास शेयरबिलिटी, फिर अवेलेबिलिटी है, फिर अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी। उसके अलावा डेटाबेस इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले नंबर पे जो हम देखेंगे वो है शेयरबिलिटी। शेयरबिलिटी जो है वो मतलब मीन के डेटाबेस जो है हमें डाटा को शेयर करने की जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, उसे हम कहते हैं शेयरबिलिटी। तो शेयरबिलिटी जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि डाटा को शेयर करने की एबिलिटी। शेयर यही होता है ना कि हम डाटा जो है किसी के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये किसी दूसरे बंदे के पास भी शो हो रहा होगा क्योंकि हम इसको सबके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब होता है शेयर एबिलिटी। मीन DBMS जो है ये हमें फुली जो है अलो करता है कि हम डाटा जो है किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओनली उस वक्त जब हम जो है वो हम अलो करते हैं इसमें, जो आप हम इसको अलो करते हैं कि ये डाटा जो है इसको शेयर करे। तो ये तभी होगा जब हम इसको अलो करेंगे, ठीक है, डाटा को शेयर के लिए। अदरवाइज़ जो डाटा जो है वो शेयर नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट जो था वो ये है कि हम डाटा जो है वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसमें, DBMS सिस्टम में। तो अगर हम जो डाटा है उसको शेयर करना चाह रहे हैं तो डाटाबेस हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डाटा जो है वो उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी हमारे पास क्या होती है, डाटाबेस की शेयर एबिलिटी। आ गया अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो DBMS जो है उसका तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो डाटा हमने शेयर किया है, जैसा कि अभी YouTube पर डाटा जो मैं शेयर कर रही हूँ या किसी और ने भी किया हुआ है, तो क्या ऐसा है कि हम डाटा जो है वो हमें जो है थोड़ी देर के लिए हमें शो हो रहा है डाटा, उसके बाद जो उसकी एक्सेस जो है वो जाती रहती है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों? जो डाटा हम शेयर कर रहे हैं उसकी जो एक्सेस है वो
मतलब कि वो इतनी है कि वो हमारे पास 24 आवर्स जो है वो हमें शो होगा, हमें अवेल होगा। हम जब भी जाके इस पे सर्च करेंगे उस डाटा को, तो वो डाटा जो है हमें शो हो जाएगा। तो क्या हम इस पे जाके कोई भी डाटा जो है उसको निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें अगर हमने कुछ ऐड करना है वो कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटी जो है हमें किसमें प्रोवाइड होती हैं, अवेलेबिलिटी में। तो इसका मतलब है कि हम इस डाटा को 24 आवर्स जो है उसको एक्सेस जो है वो हमें मिल रही है, हम जो डाटा है उसको देख सकते हैं, ये हर वक्त अवेल है हमें। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास होती है डाटा की अवेलेबिलिटी। अगला जो हमारे पास पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस का, वो हमारे पास है इवोलेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द डीबीएमएस टू चेंज इन रिस्पांस टू ग्रोइंग यूजर नीड्स एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि जैसे आपने एक डेटाबेस बनाई है, सपोज कि आपके माइंड में था कि जो आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो आपके पास जो है वो कितना होगा। आपने ना एक वो एस्टिमेशन लगाई है, मीन के ये कह लें कि आप फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट जो हैं उनका डाटा जो है रिकॉर्ड जो है वो रखना चाह रहे हैं, लेकिन जब डाटाबेस में ये हमने इसकी परसेप्शन लगाई है, लेकिन क्या डाटा जो है आपके पास जो है वो 1500 स्टूडेंट्स का आ जाता है। तो आप जो है वो 1000 की अलहदा डाटाबेस बनाएंगे और जो 500 उसकी अलहदा। और अगर इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है और डेटा आ जाता है, तो आप नेक्स्ट क्या के लिए क्या करेंगे कि वो आप नेक्स्ट जो हमारे पास इंक्रीमेंट होगी उसके लिए अलग से डाटाबेस बनाएंगे। मीन कि आपने जो 1000 के लिए डाटाबेस बनाई हुई है उसको हम DBMS1 में स्टोर करेंगे, 500 के लिए अलग DB2 बनाएंगे, और जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, DB3 बनाएंगे। इस तरह इंक्रीमेंट होता जाता, तो हम ऐसे ही जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा हम जो डाटाबेस को वो क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। तो ऐसे में हमारे पास मल्टीपल जो है डाटाबेस हो जाएंगी, डाटाबेस जो है वो बन जाएंगी। तो हम डाटाबेस एक ही रख कर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन के जो DB1 है, DB2 है, DB3 है, इसको हम एक ही डाटाबेस में एक्सपेंड कर सकते हैं कि हम एक ही जो डाटाबेस है उसमें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारी डाटाबेस बहुत बड़ी है तो इसको हमने छोटा करना चाहें तो वो भी हम जो है वो इसकी जो छोटे जैसे ये पहले हमने DB1 DB2 DB3 है, तो इसको पार्ट्स में करके हम जो है वो रख सकते हैं, वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये हमारे पास अवेलेबिलिटी में जो हमें दी जाती है। ठीक है, लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारे पास डाटाबेस इंटीग्रिटी में क्या होता है जी, डाटाबेस की इंटीग्रिटी, इसका मतलब ये है कि जब हम डाटाबेस बना रहे होंगे ये चीज़ जो मुमकिन है कि हमारी एक फ़ाइल या डाटा एक फ़ोल्डर में है और दूसरा जो फाइल या दूसरी जगह पर है, ये कि एक ही फ़ाइल जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे सेव है। तो हम जब एक जगह पर चेंज करते हैं, एक फ़ाइल में चेंज करेंगे, एक फ़ाइल जगह पे चेंज करेंगे, तो क्या वो मल्टीपल जगह पे उसमें चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या इसी फ़ाइल में अलग अलग जो जगह पे फॉर एग्जांपल पड़ी हुई है फ़ाइल, एक फ़ोल्डर 1 में है, दूसरी फ़ोल्डर 2 में पड़ी हुई है, किसी और डिस्क में पड़ी हुई है, तो क्या उधर भी चेंजिंग आएगी अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं। तो ये फैसिलिटी जो है ये हमें डाटाबेस प्रोवाइड करती है कि हम एक जगह पर चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग जो है वो सब जगह पर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो कि आपने व्हाट्सअप या फिर फेसबुक पे कोई भी ग्रुप बनाया होता है, तो क्या होता है एडमिन जो मैसेज करता है वो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं या फिर ग्रुप के मतलब के इंक्लूड होते हैं उनको वो मैसेज चला जाता है। तो इसी तरह से डाटाबेस जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब हम किसी फ़ाइल में जो चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग जो है वो फ़ाइल जो है वो अलग अलग फ़ोल्डर्स में जो पड़ी हुई है उधर भी वो चेंजिंग होगी। तो ये हमारी चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, डाटाबेस की इंटीग्रिटी, इसे हम कहते हैं डाटाबेस की इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज देखा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसको जो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, MS एक्सेस यूज़ होता है, ये बंदे को ये अपने यूज़र को फैसिलिटेट करता है, उसको आइकन प्रोवाइड करता है, पहले से मौजूदा डाटाबेस जो है वो भी प्रोवाइड करता है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू अवर ओन विश हम इसमें जो है वो
चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा इसको हैंडल करना, हम जो बड़ा है बिग डेटा उसको हैंडल कर सकते हैं। उसमें छोटे-छोटे डीबी जो है वो सिस्टम बना के उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं हमने कि ये हमें शेयर की भी प्रोवाइड करता है, हमें डाटा को शेयर करने का भी और उसको अवेल जो एक्सेस जो है वो डाटा की वो भी देता है। और इसके अलावा जो डाटाबेस में हमने चेंजिंग करनी होती है वो भी हम इसमें ईज़िली कर सकते हैं। तो ये थे हमारी आज का टॉपिक। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।